हेलो दोस्तों। सोचो जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद कोई बोले बेरोजगारी, कोई बोले पढ़ाई का दबाव, कोई बोले सोशल मीडिया का नशा। लेकिन असली समस्या इनमें से कोई नहीं। असली समस्या हमारी क्षमता का आधा इस्तेमाल होना है। हम जीते तो हैं, पर अपनी असली ताकत से बहुत कम, क्योंकि हमने आसान रास्ता चुन लिया है। हम चाहते हैं जल्दी सफलता, जल्दी पैसा और बिना मेहनत की शांति। लेकिन याद रखो, जो रास्ता आसान होता है वो मंजिल से बहुत दूर ले जाता है। और यही सिखाती है डू हार्ड थिंग, एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक क्रांति है, जो कहती है अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले अपने डर को हराना सीखो। जीवन की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्ता चुनते हैं, जो हार्ड थिंग करने का फैसला रखते हैं। यही मैसेज लेकर आई है यह किताब, जिसे एलेक्स और ब्रेट हैरिस ने लिखा है। यह किताब एक हेल्प बुक है, बल्कि एक मोमेंटम है जो यह सिखाती है कि अगर आप जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको आसान चीज़ों से बाहर निकलना होगा और कठिन रास्तों को गले लगाना होगा। अब सवाल यह है कि क्यों हार्ड चीज़ें या फिर मुश्किल काम करना ज़रूरी है। इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि आसान काम सब करते हैं। आसान काम करने से आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कठिन काम करने से आप भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ और असली सक्सेस, इस असली सेटिस्फैक्शन। लेखक कहते हैं कि आज के समय में युवाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनसे कम एक्सपेक्ट किया जाता है। सोसाइटी ये मान लेती है कि 15 से 25 साल की उम्र सिर्फ मस्ती करने के लिए होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उम्र सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। यही वह समय है जब आप अपनी स्किल बिल्ड कर सकते हो, डिसिप्लिन ला सकते हैं और दुनिया को बदलने वाले काम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सब कंफर्टेबल लाइफ के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ी मेहनत करके शॉर्टकट से रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन असली गेम तब बदलता है जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हार्ड काम करना शुरू करते हैं। किताब में एक बहुत दमदार कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसे कहते हैं द मिथ ऑफ एडोलेंस, यानी किशोरावस्था का झूठा भ्रम। समाज ने यह सोच बना ली है कि जब तक कोई लड़का या लड़की 18 से 20 का नहीं हो जाता, तब तक वह बड़े काम नहीं कर सकता। इसलिए बोला जाता है अभी तुम बच्चे हो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, पढ़ाई बस पैशन पासिंग मार्क तक करें और असली जिम्मेदारी के बाद में उठाना। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। लेखक खुद सिर्फ जब 16 साल के थे तब उन्होंने यह किताब लिखी और उन्होंने पूरी दुनिया में एक मूवमेंट शुरू कर दी। यानी उन्होंने साबित किया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, फर्क सिर्फ माइंडसेट और एक्शन से पड़ता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हार्ड थिंग आखिर होते क्या है। हार्ड थिंग हमेशा बड़े काम नहीं होते। हार्ड थिंग कभी कभी बहुत छोटी चीज़ भी होती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिसिप्लिन बनाए रखना, मोबाइल से दूर रहना, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करना या पढ़ाई पर फोकस करना। यह सब भी हार्ड थिंग है, क्योंकि यह आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। किताब बताती है कि हार्ड थिंग 5 कैटेगरी में आती है। पहली कैटेगरी ऐसे काम जो आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, यानी वो चैलेंज जो आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप लेना, किसी नए स्किल को सीखना। ये हार्ड है, लेकिन इन्हीं से आपकी असली ग्रोथ होती है। दूसरी कैटेगरी ऐसे काम जो आप कर सकते हो लेकिन करने का मन नहीं करता, जैसे बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना, रोज वर्कआउट करना, रोज कंसिस्टेंसी बनाए रखना,
यह वह काम है जो डिसिप्लिन बनाते हैं। डिसिप्लिन ही सक्सेस की असली की है। तीसरी कैटेगरी ऐसे काम जो सिर्फ काम ही कर सकते हैं, यानी आपकी जिम्मेदारी, जैसे आपका कैरेक्टर बिल्ड करना, आपकी इंटीग्रिटी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। चौथी कैटेगरी ऐसे काम जो दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल हो लेकिन आपको करना चाहिए, जैसे अपने दोस्तों को बुरी आदत छोड़ने के लिए कहना, किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। पांचवी कैटेगरी ऐसे काम जो बड़े गोल को अचीव करने के लिए जरूरी हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जैसे बिजनेस शुरू करना, किताब लिखना, करियर में एक्सपर्ट बनना। यह बड़े और कठिन काम है, लेकिन इन्हीं से लेगेसी बनती है। अब सोचो, अगर आप पाँच की कैटेगरी की हार्ड चीज करना शुरू कर दो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप सिर्फ ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहोगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। किताब और गहरा मैसेज देती है। यह कहती है कि सिर्फ हार्ड थिंक करना सिर्फ आपके करियर या सक्सेस के लिए नहीं है। यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस बताता है, यह आपको स्ट्रांग बनाता है, यह आपको वह इंसान बनाता है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं और सोसाइटी को उसकी ज़रूरत हो। लेखक कहते हैं, आसान जिंदगी जीने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन कठिन रास्ता चुनने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। अब जरा सोचो अपने रोल मॉडल्स के बारे में। क्या उन्होंने इजी रास्ता चुना था? क्या उन्होंने शॉर्टकट लिया था? बिल्कुल नहीं। हर एक महान इंसान ने कठिन रास्ता चुना और इसी वजह से वे महान बने। तो अब सवाल यह है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। छोटे छोटे हार्ड स्टेप से शुरू करो। आप एकदम से दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने छोटे छोटे कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हैं। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो। रोज 30 मिनट पढ़ने का रूल बनाओ। लेजीनेस को हर दिन चैलेंज करो। धीरे धीरे जब आप ये छोटे छोटे हार्ड थिंक करने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े हार्ड काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। अब सोचो, अगर आप हर दिन वही आसान काम करते रहोगे जो सब करते हैं, तो आपकी जिंदगी का नतीजा भी वैसा होगा जैसा सबका है। एक नॉर्मल सी जिंदगी जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, लेकिन आप हर दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा कठिन काम करना शुरू कर दो तो आपकी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। किताब बताती है कि कठिन काम करने से सिर्फ आपके रिजल्ट नहीं बदलते, बल्कि आपके अंदर इंसान भी बदल जाता है। आप स्ट्रांग बन जाते हैं, आप डिसिप्लिन हो जाते हैं और आपका कैरेक्टर ऐसा बन जाता है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्यों ज़्यादातर लोग कठिन काम से भागते हैं। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि कठिन काम अनकंफर्टेबल होते हैं। वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और दिमाग हमेशा इजी चीज़ें चाहता है। यही वह वजह है जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठते हो तो अचानक फ़ोन उठाने का मन करता है। जब जिम जाने का मन टाइम होता है तो दिमाग एक्सक्यूज ढूंढता है। यही नेचर है, यही हार्ड थिंग का पावर है। लेखक कहते हैं कि यूथ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सोसाइटी मानती है कि 15 से 25 साल की उम्र सिर्फ एंजॉय करने के लिए है, सीरियस काम बाद में होंगे। लेकिन यही मिथ सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही एज सबसे पावरफुल होती है। अगर आप इस उम्र में कठिन काम कर पाओगे तो जिंदगी भर आपके पास कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की वो फाउंडेशन होगी जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। किताब बार बार कहती है कि कठिन काम सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट नहीं होते, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे आप रोज कर सकते हो। जैसे सुबह जल्दी उठना, मोबाइल से दूर रहना, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, डेली पढ़ाई करना,
डिसिप्लिन बनाए रखना कि ये छोटे छोटे हार्ड स्टेप हैं, लेकिन यह आपको बड़ा इंसान बनाते हैं। धीरे धीरे जब आप ये छोटे हार्ड काम करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े कामों के लिए रेडी हो जाओगे। एक दिन आप देखोगे कि वो चीज़ें जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी अब आपके लिए पॉसिबल हो गई हैं, क्योंकि आपके खुद उसको बार बार कठिन रास्ते पे डाला है। अब एक और इम्पोर्टेंट किताब में कही गई है कि कठिन काम करने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरोगे नहीं। सच तो यह है कि जब भी आप कठिन रास्ता चुनोगे आपको गिरना पड़ेगा, फेलियर मिलेंगे, लेकिन असली फर्क यह है कि हर बार गिरने के बाद आप और मजबूत बनकर उठोगे और हर बार गिरने से आप कुछ नया सीखेंगे। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने बार बार फेलियर के बावजूद मेहनत ना की होती तो बल्ब शायद आज भी नहीं बनता। अगर किसी ने राइट ब्रदर को यह कहकर रोक दिया होता कि उड़ना इम्पॉसिबल है तो शायद आज एयरप्लेन ना होते। हर बड़ी डिस्कवरी और हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे किसी का कठिन रास्ता और बार बार गिरकर उठना है। इसलिए किताबें हमें सिखाती हैं कि फेलियर से मत डरो, क्योंकि फेलियर काम करने वालों को नहीं मिलता। फेलियर सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कठिन काम करने की हिम्मत रखते हैं, और असली जीत फेलियर को देखकर भी आगे बढ़ने रहने में है। अब आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं कठिन काम करने की आदत डालने का। सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट करो, जैसे हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करना या रोज 15 मिनट वर्कआउट करना। यह गोल बहुत बड़े नहीं लगेंगे, लेकिन इन्हें पूरा करना आपको हार्ड थिंग के लिए ट्रेन करेगा। फिर धीरे धीरे अपने गोल को बढ़ाओ, जैसे 1 घंटा पढ़ाई करना या 1 घंटा वर्कआउट करना। फिर एक प्रोजेक्ट लेना, जैसे कोई नई स्किल सीखना। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका दिमाग अब कठिन कामों से डरना बंद कर देगा, बल्कि वो खुद चैलेंजिंग काम ढूंढने लगेगा, और यही तुम्हारी असली ग्रोथ होगी। किताब यह भी है, जब आप कठिन काम करते हो तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो। लोग आपको देखकर सोचते हैं, अगर यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही पावर है हार्ड थिंक की। ये सिर्फ आपको नहीं बदलते, बल्कि आपके आसपास की पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अब सोचो, अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में आसान कामों की जगह कठिन काम चुनने लगे तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। हर कोई डिसिप्लिन होगा, हर कोई कॉन्फिडेंस होगा, हर कोई सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करेगा, और ये सब सिर्फ एक सिंपल डिसीजन से पॉसिबल है कि आसान की जगह कठिन चुनो। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या आप अपने ज़िंदगी में कठिन काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप रोज़ खुद को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए तैयार हैं? अब तक आपने समझ लिया होगा कि कठिन काम करना क्यों ज़रूरी है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि इन्हें लगातार कैसे किया जाए। क्योंकि शुरुआत में हर कोई उत्साहित होता है, 2-3 दिन तक मेहनत करता है, फिर मन उलझ जाता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज है। किताब कहती है कंसिस्टेंसी का राज डिसिप्लिन में है, और डिसिप्लिन का मतलब सही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। अगर आप हर बार मन का इंतजार करोगे तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है। इसलिए आपको अपने मन का मालिक बनना पड़ेगा। सोचो, अगर आपने रोज सुबह जल्दी उठने का ठान लिया तो पहले दिन आप उत्साहित होकर उठेंगे, दूसरे दिन थोड़ी मुश्किल लगेगी, तीसरे दिन बहुत मुश्किल लगेगी, और चौथे दिन आपका मन कहेगा छोड़ो आज आराम कर लो। लेकिन अगर आप
चौथे दिन उठ गए तो समझो आप जीत गए, क्योंकि वहीं से आपका डिसिप्लिन बनता है। किताब एक और महत्वपूर्ण बात कह गई है कि कठिन काम सिर्फ अकेले करने से नहीं होते, कभी कभी आपको टीम की ज़रूरत होती है, सही दोस्तों की ज़रूरत होती है जो आपको सपोर्ट करे और नीचे गिरने के बजाय आपको ऊपर उठाएं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मजाक करते हैं, समय खराब करते हैं और मेहनत करने से रोकते हैं, तो आप चाहकर भी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कठिन काम कर सकते हैं। अब सोचो, इतिहास में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो कभी अकेले नहीं हुए। हर महान इंसान के पीछे एक टीम होती है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है और वही उसे मुश्किल हालात में संभालता है। इसलिए किताब कहती है, सही संगति चुनना भी एक हार्ड थिंग है, लेकिन यही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ का एक और बड़ा हार्ड काम है जिम्मेदारी उठाना। आज के यूथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिम्मेदारी ही आपको बड़ा इंसान बनाती है। जब आप हर हार में जिम्मेदारी लेते हो, आप अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेते हो, आप अपनी पढ़ाई या करियर को सीरियस लेते हो, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। किताब कहती है जिम्मेदारी लेना अनकंफर्टेबल है क्योंकि उसमें रिस्क होता है। अगर आप फेल हो गए तो लोग आपको जज करेंगे, लेकिन आपने जिम्मेदारी नहीं ली तो आप कभी जीतोगे नहीं। इसलिए असली करेज नहीं है जो रिस्क के बावजूद जिम्मेदारी उठाए। अब एक और गहरी बात समझो, कठिन काम सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि वे आपको सक्सेस देंगे, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती, कल को बड़े चैलेंज आएंगे और आप अपने आज को छोटे छोटे हार्ड काम करके खुद को तैयार नहीं किया तो कल कुछ बड़े चैलेंज आपको तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप अपने खुद को अभी से ट्रेन कर लिया तो कोई कभी भी मुश्किल आपको हरा नहीं पाएगी। किताब में एक और पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है, जब भी आप कोई हार्ड काम करते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हो। आपका छोटा भाई या एक छोटी बहन आपको देखकर सीखते हैं, आपके दोस्त आपको देखकर मोटिवेट होते हैं और सोसाइटी भी इंस्पायर होती है। यानी आपके हार्ड काम पूरे समाज को बदल सकते हैं। अब एक और सवाल जो अक्सर आता है वह यह है कि क्या हार्ड थिंग करने से जिंदगी बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत में ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हैं वैसे वैसे वह आसान लगने लगते हैं। जिस तरह जिम में शुरुआत में हर एक्सरसाइज भारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही एक्सरसाइज आपके लिए नॉर्मल हो जाती है, उसी तरह कठिन काम भी शुरुआत में भारी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह आपके लिए नॉर्मल बन जाते हैं और तब आप अगले लेवल के कठिन काम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सोचो, अगर आपने रोज सिर्फ छोटे छोटे हार्ड काम करने शुरू कर दिए तो कुछ साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखोगे? जब बाकी लोग आसान जिंदगी जीकर वहीं के वहीं रह गए होंगे, तब आप डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान बन चुके होंगे। और यही इस किताब का असली मकसद है। किताब कहती है कि कठिन काम करना कोई टैलेंट नहीं है, यह एक डिसीजन है। हर इंसान यह डिसीजन ले सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण डिसीजन नहीं लेते और कुछ लोग करेज दिखाकर ले लेते हैं, और वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। इसलिए आपको खुद से पूछना है, क्या तुम आसान जिंदगी जीकर ऑर्डिनरी रहना चाहते हो या कठिन जिंदगी चुनकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो? क्योंकि आखिर में फ़र्क सिर्फ
आपके डिसीजन से बढ़ेगा। अब जरा सोचो, जब आपने कठिन काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ही बदल जाएगा। आपको वही काम करने में मज़ा आने लगेगा जो पहले बोझ लगता था। और यही सबसे बड़ा टर्न अराउंड है। किताब यह बताती है कि कठिन कामों को अपनाने से आपकी सोच और एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। शुरुआत में जब आप किसी मुश्किल काम का सामना करते हो तो आपका दिमाग आपको एक्सक्यूजेस देने लगता है, जैसे समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, बाद में करेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन बहानों का अनसुना करके एक्शन लेते हैं, वैसे आप अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करते हैं। और यही बार बार करने से आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। किताब एक और गहरी बात कही गई है कि कठिन काम करने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा बड़े और चमत्कार प्रोजेक्ट को ही करनी। कभी कभी कठिन काम का मतलब होता है पेशेंस रखना, जबकि सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। कठिन काम का मतलब होता है ऑनेस्टी दिखाना, जब सब झूठ बोलना आसान हो। कठिन काम का मतलब होता है सही रास्ता चुनना, जब गलत रास्ता ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। यानी कठिन काम हर सिचुएशन में अलग अलग रूप में सामने आते हैं। अब आप सोचो, हर बार जब आप हार्ड थिंग चुनते हो तो आप अपने अंदर एक ईंट जोड़ते हो और धीरे धीरे आपका कैरेक्टर और मजबूत दीवार बनाता है। यही दीवार आपको गिरने से बचाती है और यही कैरेक्टर आपको जिंदगी भर संभालता है। किताब यह भी बताती है कि जब आप कठिन काम करते हो तो आपके अंदर लीडरशिप अपने आप आ जाती है, क्योंकि लीडर्स वही होता है जो सबसे पहले मुश्किल रास्ते पे कदम रखे और दूसरों को भी इंस्पायर करे कि वह उसके पीछे आए। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो आपको समझ आएगा कि असली लीडर वही होता है जो कठिन काम करता है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में एक और बड़ी चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, एंटरटेनमेंट हर जगह हमें खींचते हैं और इनसे बचना ही अपने आप में एक हार्ड थिंग है। लेकिन जो इंसान इनसे बचना सीख जाता है वही अपने गोल को अचीव करता है। किताब कहती है अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा, जैसे स्पेसिफिक टाइम तय करना, पढ़ाई या काम करने का स्पेसिफिक रखना और एंटरटेनमेंट के लिए भी। और सबसे ज़रूरी बात कि आप डिसिप्लिन से उसे सिस्टम से फॉलो करो। यह आसान नहीं है, लेकिन यह आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है, कठिन काम अकेले करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब होता है जब आप दूसरों के लिए भी कुछ करते हो, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, अपने दोस्त को सही रास्ते पे लाना, किसी गलत चीज़ के खिलाफ खड़ा होना। ये काम अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यही आपको रियल रिस्पेक्ट दिलाते हैं, यही सोसाइटी में बदलाव लाते हैं। सोचो, आप अपने लिए मेहनत करते हो तो सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए भी मेहनत करते हो तो आप इंस्पिरेशनल बन जाते हो। यही फर्क है ऑर्डिनरी सक्सेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेगेसी होता है। अब मान लो कि आप अपने लगातार कठिन काम करने की आदत डाल ली, तो इसका असर सिर्फ आपके पढ़ाई या करियर पर ही नहीं बल्कि आपके रिश्तों पर पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगी, सेल्फ कंट्रोल मजबूत होगा और यही क्वालिटी आपको हर जगह जीत दिलाएगी। किताब कहती है कि कठिन काम करने की सबसे बड़ी आदत यह है कि यह आपको वह इंसान बना देती है जिसमें दुनिया बदलने की ताकत होती है। और
हर यूथ में यह पोटेंशियल होता है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे इस्तेमाल करता है और कोई उसे वेस्ट कर देता है। अब सोचो, जब आप कठिन काम करने की आदत डाल लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी बदलने लगती है। पहले आप हर काम को मुश्किल मानते थे, लेकिन अब आप हर काम को एक चैलेंज की तरह देखने लगते हैं। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। सोच किताब यही बताती है कि जब इंसान की नज़र बदल जाती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, जब आप पढ़ाई करते हो तो अक्सर बोरिंग लगती है, क्योंकि दिमाग कहता है कि इसमें कोई मज़ा नहीं है। लेकिन आप इसे एक हार्ड थिंग मानकर चैलेंज की तरह लेंगे तो अचानक आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। आप सोचेंगे कि अगर मैं यह बोरिंग सब्जेक्ट समझ सकता हूँ तो मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। यही सोच धीरे धीरे आपको टॉपर बना सकती है। इसी तरह अगर आप जिम जाते हो और वेट उठाते हो तो पहले दिन आपको बहुत भारी लगेगा, लेकिन हर दिन अपने आप को थोड़ी थोड़ी मेहनत से चैलेंज करते रहो तो कुछ महीनों में वही वेट आपके लिए आसान हो जाएगा और आप स्ट्रॉन्गर वर्जन बन जाओगे। यही प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। किताब एक और पावरफुल बात कह गई है कि कठिन काम करने से आपके अंदर करेज आता है, और करेज के मतलब सिर्फ डर का ही नहीं होना। करेज का मतलब डर के बावजूद एक्शन लेना। जब भी आप किसी स्टेज पे बोलने जाते हो या किसी नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो डर लगता है, नॉर्मल है। लेकिन आप डर के बावजूद भी कदम बढ़ा देते हो तो यही करेज है, और यही आपको आगे ले जाता है। अब सोचो, अगर आप डर के बाद हर बार स्टेप लोगे तो धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा और आप वह काम भी कर पाओगे जो कभी इम्पॉसिबल लगते थे। यही वजह है कि लेखक कहते हैं कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना और कठिन काम करना। किताब यह भी बताती है, जब आप कठिन काम करने लगते हो तो सोसाइटी का नज़रिया भी आपके लिए बदल जाता है। लोग आपको सीरियस लेने लगते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि दुनिया आसान काम करने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन मुश्किल काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। वही लोग सबसे ज़्यादा याद रखे जाते हैं। अब मान लो आपके दूसरों के लिए कोई कठिन काम किया, जैसे अपने दोस्त को गलत रास्ते से रोकना या किसी गरीब की मदद करना या सच बोलना, जबकि सच बोलने से आपका नुकसान हो सकता है। ये सब अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब आप ऐसे काम करते हो तो आपके कैरेक्टर की ताकत दुनिया के सामने आ जाती है और लोग आपको सच में लीडर मानने लगते हैं। उसके बाद पछतावा रह जाता है, जबकि कठिन जिंदगी आपको चैलेंज देती है, मेहनत देती है, लेकिन उसी मेहनत से आप स्ट्रांग बनते हैं और मेहनत असली खुशी देती है। किताब यह सिखाती है कि अगर आप ऑर्डिनरी रहना चाहते हो तो आपको आसान रास्ता चुनो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो कठिन रास्ता चुनो, क्योंकि आसान रास्ता सब चुनते हैं, लेकिन कठिन रास्ता वही चुनते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है, और दुनिया हमेशा उन्हीं को याद रखती है जिनमें हिम्मत होती है। अब सोचो, अगर आपने आज से ही कठिन काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपनी आदतें बदल ली, अपने अंदर डिसिप्लिन डाल लिया और डिस्ट्रैक्शन को हटाना सीख लिया और हर सिचुएशन में सही काम करना शुरू कर दिया, तो आप आने वाले सालों में आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। आप न सिर्फ अपने ड्रीम पूरे करेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाओगे। लेखक कहते हैं कि यूथ की असली ताकत इसी में है कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने आप को प्रूफ करे कि वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि वह खुद भी भीड़ को लीड कर सकता है। और यह तभी पॉसिबल है जब आप हार्ड थिंग करके हिम्मत दिखाओ।
याद रखो, आसान काम करके कभी कोई बड़ा इंसान नहीं बना। आसान काम करने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन कठिन काम करने वाले लोग इतिहास लिखते हैं। अब फैसला आपको करना है। जिंदगी में रोज आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आसान, दूसरा कठिन। अब हर बार जब यह ऑप्शन आए तो याद रखना, आपका फ्यूचर उसी डिसीजन पे डिपेंड करता है। अगर आप आसान चुनोगे तो ऑर्डिनरी बनोगे, अगर कठिन चुनोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। अब उठो और अपने आप से वादा करो कि आज से आप आसान को छोड़कर कठिन चुनोगे। आज से आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। आज से आप हर दिन छोटे छोटे हार्ड काम करोगे और धीरे धीरे बड़े हार्ड काम तक पहुंचोगे। यही आपको वह इंसान बनाएगा जो आपको अपने सपने पूरे कर सके और दूसरों को भी इंस्पायर कर सके। यही इस किताब का असली संदेश है कि ऑर्डिनरी मत बनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा हार्ड थिंक करना। याद रखो, मुश्किलें आपके रास्ते में रुकावट बन नहीं सकती, वो आपको गढ़ने आती है। आपके अंदर के हीरे को तरह तराशती हैं, आपसे पूछती हैं क्या तुम सच में इसके काबिल हो। और अगर आप टिक गए और अगर आपने हार मानने से इनकार कर दिया तो वही मुश्किल आपकी पहचान बन जाती है। डू हार्ड थिंग सिर्फ एक किताब नहीं, एक संदेश है कि दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि आपके पास भी वही वक्त है, वही 24 घंटे हैं, वही मौके वही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप कौन सा रास्ता चुनते हो। तो अब सवाल यह नहीं है कि ज़िंदगी कितनी कठिन है, सवाल यह है कि आप इतने मजबूत हो कि कठिनाई को हरा सको। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है तो उसे बुझने मत देना। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।